नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग कैलेंडर में न्यू टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एक दिया था, उसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जो कल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कल का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में किस दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, न्यू पैटर्न कह सकते हैं। एग्जामिनर अब थोड़ा सा भी लेवल ऊपर करेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलेंडर तो बहुत ही सिंपल सा है लगाना, लेकिन अगर आपको ये डेट याद नहीं होगा तो क्वेश्चंस आया हुआ भी आप रीजनिंग में नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि पिछले साल से रीजनिंग का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया है। तो सबसे पहले हमको समझना क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कितने तारीख को जाता है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए, तो मैं बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून, और ऑलरेडी यहां पे ईयर दे रखा है 2021। यानी इनडायरेक्टली आपको वो पूछ रखा है कि 5 जून 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा। और आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में इसका डेट निकालना, एग्जैक्ट में क्या डेट होता है, हमने सीख रखा है। सारी चीजें मैंने कोडिंग आज इसलिए आपके सामने लिख रखा है क्योंकि कल ही शुरुआत हुई थी कोडिंग की, तो आज हम लिख दिए हैं। पर नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आएंगे ये कोडिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, यानी आपको याद कर लेना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासेस मैंने बताया था वैसा ही चलते हैं। और दूसरी बात, जितने लोग नए हैं वो जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 कैलेंडर का जरूर देखें, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यानी पहले हमको क्या करना है, 5 जून को जो है 5 को 5 लिख लेना है। जून की कोडिंग हम यहां से ले लेंगे, तो जून की कोडिंग क्या है, ऑलरेडी 5 यहां पे लिखा गया है और यहां पे हम 5 लिख लेंगे। फिर से प्लस करेंगे, 2021 को 2 भाग में तोड़ना है, यानी 2000 प्लस 21। दोस्तों, यहां तक सिंपल सा मेथड है, इसके बाद भी सिंपल है। यानी यहां पे आपको प्लस करना है और एक चीज याद रखना है कि यहां पे जो तोड़ने के बाद यहाँ पे जो ईयर आएगा, इस ईयर में लीप ईयर की काउंटिंग कितनी होगी। तो आपको पता है कि 4 साल में 1 लीप ईयर, उसी तरीके से यहाँ पे 4 5 20, यानी 21 साल में आपके 5 लीप ईयर की काउंटिंग होगी। दोस्तों, यहां तक क्लियर है। उसके बाद मैंने कल बताया था कि ये हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर है, और इसकी कोडिंग हम यहां से काउंट करते हैं। और कल 2000 की कोडिंग आपको पता है कि हमने लिख रखा था क्या, 6। ऑलरेडी हमने क्या लिखा था, 6। कैसे, तो आपको पता है कि 400 कोडिंग 6 है, 800, 1200, 1600 और 2000 भी यहीं पे आएगा। तो ये चीजें आपके सामने हो गया। दोस्तों, मैंने कल और भी बताया था कि जो वैल्यू 7 से बड़ी हो उसको काटने के बाद जो रिमाइंडर बचता है वहां पे हमको लिख लेना है। आप अगर देखेंगे यहाँ 5 5 6, यहाँ पे 21 है, जो 7 से ज्यादा है, इसको क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो लिखेंगे 5 + 5 + 6 + 0 + 5। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया 11। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। और 21 को फिर से आपको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर बच के आएगा वो क्या बच के आएगा, 0। और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसको आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो 0 को क्या लिखा गया है, शनिवार। यानी आप कह सकते हैं कि 5 जून 2021 को शनिवार होगा। यानी आप कहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का हम शनिवार को मनाएंगे। तो दोस्तों, ये था पिछले टॉपिक का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था लगाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे आज के क्लास की ओर। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन एक है, आइए सॉल्व करते हैं उसको। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है कि 25 फरवरी 1880। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि आप कहेंगे कि सर आप तो बस 2000 की कोडिंग कराए हैं, कुछ आगे पीछे का नहीं, इसके लिए क्वेश्चन रखा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के रखा गया है क्योंकि इसमें फरवरी भी यूज किया गया है, जो आपके डाउट्स क्वेश्चन होंगे। यानी सबसे पहले तो करना क्या है कि हम 25 को लिख लेंगे, 25 प्लस, जैसे ही फरवरी आएगा तो हमारे मन में आएगा कि फरवरी में तो 2 कोडिंग है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि सिर्फ 2 महीने की कोडिंग क्या है, चेंज है, बाकी सबकी कोडिंग सेम है। यानी जनवरी फरवरी आएगा तो हमको समझना पड़ेगा कि लीप ईयर है या सिंपल ईयर। यानी फरवरी आ गया तो यहां पे समझना है कि 4 लें या 3 लें। तो यह 4-3 का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कौन करेगा, हमारा ईयर करेगा। अब ईयर को हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि लीप है या सिंपल।
तो पता करने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि 4 से अगर कोई भी ईयर कट जाता है तो वह क्या हो जाता है, लीप ईयर। अगर नहीं कटेगा तो सिंपल ईयर। तो यहाँ पे आप 4 से जैसे ही भाग करेंगे तो 1880 क्या है, डिविजिबल है, यानी यह ईयर कैसा हो जाएगा हमारा, लीप ईयर होगा। जब लीप ईयर होगा तो हम फरवरी कोडिंग क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे, यानी फरवरी के नीचे क्या लिख लेंगे, 3। और जस्ट आगे जैसा हम करते आ रहे हैं इसको तोड़ देंगे, 1800 अब प्लस 80, और 80 में लीप ईयर की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, 20। दोस्तों यहां तक सिंपल है। और फिर यहाँ पे हमको 1800 की कोडिंग पता करना है। क्या करना है, 1800 की कोडिंग पता करना है, कितना होगा। तो आपको पता है कि 4 चौका 1600 यहां पे आएगा, और 1600 होगा 1700 और 1800, यानी कोडिंग क्या लेना पड़ेगा, 2। यानी यहां पे हम क्या कर लेंगे, 1800 के स्थान पर लिख देंगे 2। दोस्तों ये चीजें समझ में आ गया। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं कि 7 से डिविजिबल करने का फॉर्मेट क्या है कि जो वैल्यू 7 से बड़ी हो उसको हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन कुछ वैल्यू जो अचानक ही बहुत ही सिंपल वे में अगर ऐड हो जाए तो उसको डिवाइड करने की जरूरत है। जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिखा 21 कितना बच गया, 4 अब प्लस 3 अब प्लस 2, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा ऐड हो गया। डिविजिबल करने जाएंगे तो टाइम लगेगा। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 घर गया, और ये हो गया 102 बटे 7 कर देंगे। तो जैसे यहां से भाग करेंगे 102 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एक कम 7 बच गया आपका 32। अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, 7 एक कम 7 32 हो गया, और 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या ले लेंगे हम, 4। रिमाइंडर क्या ले लेंगे, 4। और 4 को हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिखा गया है, बुधवार। यानी हम कह सकते हैं कि 25 फरवरी 1880 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। तो दोस्तों ये थे आपके डाउट्स भरे क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया था कि सर जनवरी फरवरी आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इसलिए रखा था कि आपको वो जो कंफ्यूजन वो दूर हो जाए कि फरवरी आएगा तो कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सिंपल है या लीप है। अब हम दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, आइए देखते हैं उसके बारे में क्वेश्चन। अगले टॉपिक हम क्या करेंगे, दो डेट लेंगे। क्या लेंगे, 2 डेट। आइए क्वेश्चन देखते हैं उसके बारे में, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बाद में उसकी चर्चा करूंगा। जैसे मैंने बोला कि 22 दिसंबर 2018 को रविवार है। 22 दिसंबर 2018 को रविवार है, तो 5 जून 2028 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों सबसे सिंपल सा मेथड क्या है, इसको समझना कैसे है। यानी कहने का मतलब है कि एक डेट का दिन दे रखा है तो दूसरे डेट का दिन पूछा गया है। यानी कहने का मतलब है कि यह दिन कौन सा सही या गलत हमको नहीं पता, पर इसके अकॉर्डिंग जैसे अगर मैं कहूं आज रविवार है तो 2 दिन बाद क्या होगा, यानी रविवार के बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे। उसी तरीके से यहां भी सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने जो लॉजिक बता रखा है यहां पे देखना क्या है कि दोनों ईयर भी डिफरेंट है, दोनों मंथ भी डिफरेंट है, और दोनों डेट भी डिफरेंट है। सबसे पहले क्या करना है कि हमको लास्ट मोमेंट से सीखना, सबसे पहले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, यानी आपको जो ये सब डिफरेंट है, आगे फिर हम चलेंगे सेम वाले, फिर कभी कभी मंथ भी सेम होंगे, कभी डेट सेम होगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंट के क्वेश्चन करते हैं। यानी आपको लॉजिक क्या करना, पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद हम समझेंगे। पहले देखते हैं, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि 22 दिसंबर 2018 को रविवार है नहीं, हमको पता नहीं है, पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 22 दिसंबर 2018 को एग्जैक्ट में डेट कौन सा है, तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा था कि किसी भी डेट का एग्जैक्ट डेट पता करना। जैसे दोस्तों अगर हम ले यहां पे डायरेक्ट निकालते हैं इसका डेट, यानी 22 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन सच में होने वाला है, यानी यहां पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे 22, क्या लिख लेंगे यहां पे 22, अब प्लस दिसंबर कोडिंग आपको याद है 6, अब प्लस यहां पे लिख लेना 2000, अब प्लस 18, अब प्लस 18 में कितने लीप ईयर आएंगे तो 4। दोस्तों ये चीजें आपको पता है, और जैसे 2000 की कोडिंग हम वहां से लेंगे, क्योंकि अभी हमने लिया था 2000 की कोडिंग, तो यहां पे लिख लेंगे हम 6। क्लियर है। अब जैसे ये क्लियर, तो आगे क्या करना, ऐड, मैंने कहा था ऐड नहीं करना है, जैसे ही 7 से ऊपर हो वैल्यू हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा 22 6 28, रिमाइंडर क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। इसको जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 हो गया,
7 दूना के 14, कितना बचा 4 और प्लस 4, ये टोटल मिलके कितना हो गया 14 और 14/7 यानी रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0। 0 को क्या कहते हैं शनिवार, यानी दोस्तों यहां पे आंसर क्या हो जाएगा शनिवार। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं लॉजिक बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड हमारा वही है। यानी 22 दिसंबर 2018 को अगर एग्जैक्ट में दिन पूछा जाए तो कौन सा दिन होने वाला है शनिवार, यानी उस दिन सचमुच में क्या होने वाला है शनिवार। अगर ये बताइए अगर उस दिन शनिवार है तो रविवार जाने के लिए क्या करना पड़ेगा +1 ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैं लॉजिक बताऊंगा, अभी इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। यानी शनिवार को रविवार जाने के लिए +1 करेंगे तो हम रविवार के पास पहुंच जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड है कि हम भी इसका एग्जैक्ट डेट निकालें। एग्जैक्ट डेट से ये एक दिन आगे है तो ये भी क्या होगा एक दिन आगे होगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दिया हुआ डेट अगर एग्जैक्ट डेट से एक दिन आगे है तो जो भी डेट पूछा है अगर उसका एग्जैक्ट डेट निकाले तो वो भी एक दिन आगे ही होगा। बात समझ गए होंगे। यानी उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। यानी यहां पे 5 और जून की कोडिंग आपको ऑलरेडी याद है कि 5 और प्लस 2000 और प्लस 28, क्योंकि उसको 2 भाग में तोड़ना है। अब प्लस 28 में कितने लीप ईयर आते हैं तो आप कहेंगे सर 7। सिंपल। अब 2000 के स्थान पे क्या कर देना है 6। यहां दोस्तों क्लियर है। और आपको क्या करना है, यह 28 जीरो लेके आ गया, 7 जीरो लेके आ गया, ये कितना हो गया 5 5 10 16 और 16/7 यानी रिमाइंडर 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। दोस्तों याद रखना है 2 और 2 को क्या कहते हैं सोमवार। यानी इस दिन जो है एग्जैक्ट में क्या आपको मिलने वाला है सोमवार। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। देखना है क्या है एग्जैक्ट डे उसमें शनिवार आया था तो हमने एक दिन ऐड करके यहां पे दिया गया है तो एग्जैक्ट डेट क्या आ गया सोमवार। तो हम भी क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, यानी इसमें हम +1 कर देंगे तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा यहां पे मंगलवार। यानी दोस्तों आप कह सकते हैं कि 5 जून 2028 को मंगलवार पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप अपने पिताजी से 20 या 22 साल छोटे हैं तो वो 50 साल भी डिस्टेंस वही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बीच का गैप कभी कम होने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि 22 दिसंबर 2018 को एग्जैक्ट में शनिवार है लेकिन दिया है रविवार, एक दिन झूठ बोल करके दिया है। तो हम भी क्या करेंगे 5 जून 2028 का एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। अगर वो झूठ बोला है तो हम भी क्या करेंगे झूठ बोल देंगे। दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई होगी, ये बेसिक है, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं किया है क्योंकि ये निकालने का फॉर्मूला फर्स्ट टाइप का ही है, वहीं पे हमने क्या किया यूज किया है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस पे बनने वाले कुछ नए क्वेश्चन भी आपको हम कराएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 22 दिसंबर 1905 को शुक्रवार है तो 13 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों हमको करना क्या है कुछ भी नहीं, सिंपल सा बेसिक वही फंडा है कि इसका हमको क्या करना है एग्जैक्ट डेट पता करना है। ये क्या है सही है गलत हमको नहीं पता, इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गैप है। तो हमको क्या करना है सबसे पहले 22 दिसंबर 1905 का एग्जैक्ट डेट निकालेंगे। जितना आगे होगा उतना आगे कर लेंगे, पीछे होगा तो पीछे कर लेंगे, यानी उसी तरीके से सॉल्व करने वाले। यानी यहां पे क्या करना है 22 को 22 क्या लिख देना है, थोड़ा पहले लिख लेते हैं। 22 को 22 दिसंबर कोडिंग 6 प्लस 1900 प्लस 5 और 5 साल में एक लीप ईयर आता है। यहां तक क्लियर है। और यहां पे जैसे आप 1900 की कोडिंग निकालेंगे तो आप देखेंगे 4 चौका 16 17 18 19 1900 कोडिंग क्या हो जाएगा 0, यानी यहां पे हम लिख लेंगे 0। दोस्तों सिंपल सा मेथड है, हमको क्या करना है डिविजिबल करना है। यानी 22 6 28 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या हो गया 0 प्लस 0 और प्लस 5 1 6, यानी टोटल की वैल्यू कितना हो गया 6। और 6 को कहते क्या है शुक्रवार।
यानी दोस्तों जो हमने क्वेश्चन का आंसर निकाला वो क्या है, शुक्रवार है। यानी 22 दिसंबर 1905 को दिन क्या है, शुक्रवार है। यानी वो जो क्वेश्चंस में दिया गया है वह एग्जैक्ट डेट है। क्या है, एग्जैक्ट डेट है। यानी उसने न घटाया है न बढ़ाया है। यानी जो दिन आना चाहिए 22 दिसंबर को वही दिन दे करके पूछ रखा है। तो हमारे पास भी सिंपल सा लॉजिक है कि हम भी इसका एग्जैक्ट डेट निकालेंगे और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे क्या करना है कि 13 को हम 13 लिख लेते हैं, सितंबर की कोडिंग 6 प्लस 2000 प्लस 18 प्लस 18 में लीप ईयर कितने आएंगे, 4। 2000 की कोडिंग आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे 2000 की कोडिंग का लिखना है 6। अब यहाँ पे आप 7 से भाग करेंगे, तो जैसे आप 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 6 13 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 दूना के 14 4 प्लस 4। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आप देखेंगे ये 10 हो गया और ये भी 10, 10 गुना 20 6 26, यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया 26। और जैसे 26 को आप 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 5। यानी आपका रिमाइंडर बच जाएगा 5। और 5 को क्या कहते हैं, गुरुवार। यानी इस दिन जो दिन आके आएगा आपका गुरुवार आएगा। यानी पे आप लिख लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 13 सितंबर 2018 को क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा गुरुवार। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर एग्जैक्ट डेट निकालने पर अगर सेम है तो हम भी सेम लिख देंगे। अगर एग्जैक्ट डेट निकालने पर अगर आगे इंक्रीज होता है तो जितना इंक्रीज होगा हम भी उतना इंक्रीज करेंगे। यानी एग्जैक्ट में कहने का मतलब है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो हमको भी झूठ बोलना, अगर वो सही बोलेगा तो हमको भी सही बोल लेना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते उसके बाद बताते हैं। अब देखने इसमें लॉजिक क्या है। मैंने बताया है कि 2020 का गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया। यानी 2020 में जो गणतंत्र दिवस है वह रविवार को मनाया गया। तो 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाएगा। यानी दोस्तों इसमें सेम आपको कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस लग रहे हैं। क्वेश्चंस तो वही है पर मैंने इसमें कुछ लैंग्वेज यूज कर रखे। यानी कहने का मतलब क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, गणतंत्र दिवस। अब 2020 का गणतंत्र दिवस तो आपको पता है गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे कि 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 2020 को दिन कौन सा है, रविवार। दोस्तों ये तो आपको याद है, देखो एग्जामिनर भी यही करता है कि क्वेश्चन जो देने वाला है वो आसान देता है पर जो आंसर पूछता है ना उसका थोड़ा सा क्या करता है, लॉजिक डिफरेंट करता है। यहाँ पे पूछा गया 2022 का विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब आप कहेंगे सर विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपको डेट पता चल गया, ईयर तो ऑलरेडी दिया ही है। यानी 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। यानी आपका क्वेश्चन बन करके तैयार है। यानी आपका क्वेश्चन क्या है, बनकर तैयार है। यानी इनडायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछना चाहता है और ऐसे क्वेश्चन हम देंगे तो आप तुरंत कर लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चंस का पैटर्न हो सकता है कि एग्जाम में इस तरीके का कैलेंडर देखने को मिले। यानी आपको डेट याद रखना है। अब वही लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि क्या 26 जनवरी 2020 को सच में रविवार है, ये आपको पता करना है। तो आपको सिंपल सा मेथड है, क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 26 लिख लेना है अब प्लस। दोस्तों आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि जब जनवरी आए या फरवरी आपको यह डिफाइन करना है कि यह ईयर कैसा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको जो मैंने यहाँ पे कोडिंग दे रखा था कि जनवरी की कोडिंग क्या लेना है, लीप ईयर में 0 और सिंपल ईयर में 1। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 2020 का जो कोडिंग है, यानी 2020 हमारा जो है वो लीप ईयर में काउंट होता है। तो लीप ईयर में जनवरी कोडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 0। यानी जनवरी कोडिंग हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। अब प्लस यहाँ पे करेंगे 2000 अब प्लस 20। अब 20 में लीप ईयर कितने आएंगे आपके 5। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 6 लिख देना है क्योंकि 2000 कोडिंग क्या होता है वहां पे 6। अब इसको क्या करेंगे हम सिंपल सा मेथड से डिवाइड कर देंगे। 7 लिखा 21 बचा कितना 5 अब प्लस ये 6 अब प्लस 7 से भाग करेंगे 7 गुना 14 फिर 6 अब प्लस 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे 6 5 11 और 6 5 11 कितना हो गया 22। यानी टोटल वैल्यू आपका कितना मिल गया 22 22 बटा 7 यानी रिमाइंडर 1।
रिमाइंडर कितना आ गया 1, और आपको पता है कि 1 को क्या करते हैं, अगर वो कोडिंग मैंने आपको यहाँ पे इरेज कर दे, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। 1 को आप देखेंगे कि 1 को एग्जैक्ट में क्या बोला जाता है, रविवार, क्योंकि 0 को शनिवार बोला जाता था, तो 1 को क्या बोलेंगे, रविवार। यानी मैं कहूं 26 जनवरी 2020 को रविवार था एग्जैक्ट में। मैंने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग रविवार आया, यानी वो रविवार जो दिन क्वेश्चंस में बोला गया वो सही बोला गया है। तो हम भी क्या करेंगे, 7 अप्रैल 2022 का जो डेट निकालते हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी फिर से हम यहाँ पे करेंगे क्या, 7 को 7 अप्रैल की कोडिंग आपको याद नहीं तो मैं बता दूं, अप्रैल कोडिंग आप जाकर देखना, वहां पे 0 आपको मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको 0 लिख लेना है, फिर 2000 लिखना है, फिर 22 लिखना है, और फिर 5, क्योंकि 22 में लीप की काउंटिंग कितना होगा 5। इसको क्या कर देंगे, हम इरेज कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 6। दोस्तों सिंपल सा मेथड है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो 7 तो गया आपका घर, क्योंकि 0 रिमाइंडर लेके आने वाला है। अब ये 22 6 कितना हो गया 28, यानी ये भी कितना गया आपका 0 लेके गया। आपकी टोटल वैल्यू बीचे कितनी बची, आपकी 5, यानी इसको जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5, 7 से भाग तो जाएगा नहीं, यानी रिमाइंडर कितना हो गया आपका 5, और 5 को कहते क्या है, लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, गुरुवार। यानी 7 अप्रैल 2022 का जो दिन होगा क्या होगा आपका, गुरुवार होगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज दोस्तों ये रहा नया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो नया है ये मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला नहीं हूं, कह सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। यानी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहने का मतलब क्या है कि इसको घर पे जाकर, घर पे तो आप है ही अभी, यानी घर पे आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर मैं फिर से बता दूं कि आप जा करके इसका वीडियो फर्स्ट और सेकंड अगर नहीं देखते हैं तो ये चीजें आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, और हम मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही।